कैसे हो भाई। आज मेरी नो फैप जर्नी को 57 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। और आज मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि मुझे 30 दिन जब मेरे 30 डेज़ कंप्लीट हुए थे, जो कि मैं 30 जनवरी से गिन रहा हूँ। और ऐसा नहीं है मेरा कि मैंने 31 दिसंबर को रिलैप्स कर दिया और उसके बाद से 30 दिन में मुझे क्या बेनिफिट्स मिले उस बारे में मैं बता रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। 1 जनवरी से 13 जनवरी तक, जिसमें मेरा एक बार वेट ड्रीम मेरा हुआ था, जो नाइटफॉल जिसे कहते हैं वो मेरा हुआ था। स्वप्न दोष, जो रात्रि में आपको नींद में आप जब होते हो और आपका सीमन किसी भी ऐसे सपने देखकर निकल जाता है जो बहुत ही अर्जीज वाले होते हैं, जो सेक्सुअल थॉट्स होते हैं, जिसमें हम किसी और के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं या किसी भी के बारे में सोच के हम उत्तेजित होते हैं। ठीक है, ऐसा मेरा जनवरी में मेरा सिर्फ एक बार हुआ था। और आज तारीख है 27 फरवरी 2024। आज उसके बाद मेरा कोई नाइटफॉल नहीं हुआ है। और मैं अपने 13 डे के बेनिफिट्स के बारे में बताऊं तो अ, मैं कुछ बाहर से मैंने इतना कुछ नोटिस नहीं किया है, लेकिन मैं आपको अपने माइंडसेट के लेवल में बारे में बताऊं तो मैं बहुत ही क्लियर होने लगा हूं हर चीज़ में कि मैं क्या करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। मुझे मेरे मन में कन्फ्यूज़न अब 1% 2% तक ही रह गया है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि मैं कभी भी कंफ्यूज ही नहीं होता हूँ उस 30 दिन के बाद एकदम से। वो तो भगवान, वो जो गॉड पावर होती है, वो एक ऐसा नहीं है मेरे लाइफ में। ठीक है, और कंफ्यूज नहीं रहता हूँ इन द सेंस कि मैं गेस कर पाता हूँ कि मुझे कितने बजे क्या करना है, मुझे क्या कब कंप्लीट कर लेना है, जिसके बाद में ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर सकता हूँ हर चीज़ में। क्योंकि मैं रिलैप्स के पहले की बात करूँ तो मैं मेरा ऐसा था कि मेरा जो शेड्यूल था, जिसमें मैं पढ़ाई करता हूँ, जिसमें मैं कंटेंट बनाता हूँ, जिसमें मैं ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ, मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, तो मैं कंफ्यूज रहता था कि कब क्या करना है। ये सब कुछ मैं एक 24 घंटे में मैं सेट नहीं कर पाता था कि कब क्या करना है। ठीक है, तो नोफैप जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, तब से मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ों को सेट करने लगा था कि नहीं, मेरी पढ़ाई है तो मुझे 4 घंटे अभी करनी है तो मेरा ये टाइम सही रहेगा। मुझे मेरी पार्ट टाइम जॉब थी तो वो मेरी रात को 8 से रात को 12 बजे तक 4 घंटे की होती थी, तो वो मेरा हो जाता था। फिर दिन में मेरा कोई और काम रहता है तो मैं वो कर लेता हूँ। और मैं ट्रेडिंग वगैरह कभी मैं सीखने के लिए लेक्चर्स में सुनता हूँ। ठीक है, मैंने बिठा लिया है कि कितने बजे मुझे क्या करना है। और ये हुआ है मेरा नो फैप जर्नी से। इसमें नो फैप जर्नी कैसे अफेक्ट करती है ये मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वक्त रहते सब कुछ हमें आ जाता है कि क्या कैसे कब करना है, आदत हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ। इसमें मैं बोलूँगा कि नो फैप जर्नी से मुझे क्या बेनिफिट मिला। देखिए, जब आप नो फैप करते हो तो ठीक है, आपकी दिमाग की जो आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक सुधरने लगती है। ठीक है, आप शांत रहने लगते हो, बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप इसको नोटिस कर पाते हो तो शांत जब आप रहने लगते हो तो आप बहुत कुछ ज़िंदगी में कर सकते हो। ठीक है, आप जितने भी बड़े बड़े लोग देखोगे, कभी आपने उनको गुस्सा करते हुए नहीं देखा होगा। वो बहुत ही शांत होते हैं। वो कोई भी उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो एकदम वो पीस माइंड से उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो जब भी आप नोफैप करते हो तो मेरा ऐसा मानना है, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप शांत काफ़ी रहने लगते हो। ठीक है, जो वो भी मैंने मार्क किया है कि मेरा एक दोस्त था। ठीक है, जब मैं नो फैप फॉलो करता था, नो फैप फॉलो नहीं करता था, तब वो अगर ज़रा सा भी मुझे चिढ़ा देता था तो मैं एकदम उसे एंगरली रिप्लाई करता था। एकदम कभी गाली वगैरह भी बोल देता था उसे। लेकिन वो हम दोनों का एक दोस्ती वाली बात थी तो कभी कोई बुरा मानने वाली चीज़ नहीं थी इसमें। लेकिन अब क्या होता है कि वो अगर
ऐसा कोशिश कर रहा है कि किसी भी बात में वो मुझे कोई उँगली करे या मुझे सताने की कोशिश करे या कुछ भी ऐसा करे जिससे मुझे गुस्सा आता था। तो अब मैं क्या सोचता हूँ कि नहीं यार, ये इंसान ऐसा ही है, इसको मैं बदल नहीं सकता। बस मुझे जो बदलाव कर सकता हूँ वो मैं खुद में कर सकता हूँ। मैं गुस्सा ना करूँ तो मेरी एनर्जी काफ़ी सेव होगी। मैं गुस्सा ना करूँ तो मेरी मेंटल हेल्थ डे बाय डे सुधरती जाएगी। उल्टा मैं ही ऐसा कुछ करता हूँ कि इसका गुस्सा करना इसे ही ऐसा लगेगा कि बेकार में मैंने कोशिश की इसको गुस्सा दिलाने की। तो मैं अब इस तरह से सोचने लगता हूँ। उल्टा मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको ब्लेसिंग्स वग़ैरह अपने अंदर देता हूँ कि ये क्या कर रहा है यार? अभी तक ये समझा नहीं है कि अब मैं इन सब चीज़ों से गुस्सा नहीं होता हूँ, ठीक है? तो लोग मैं दोस्तों की भी बात करूँ, लोगों की भी बात करूँ तो कोई ना कोई होगा ऐसा आपकी लाइफ़ में जो आपको कंटिन्यूअसली आपको कन्फ्यूज़ रखना चाहेगा या आपको आपके माइंड को फ़ोकस नहीं करने दे रहा होगा या आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा होगा या हमेशा आपको आपके पास आएगा तो ऐसे करेगा कि मैं बेटर तू लोअर, मैं अच्छा तू बुरा। इनडायरेक्टली कोई ना कोई बात करके अपनी तारीफ़ करके आपको ऐसा दिखाना चाहेगा कि नहीं देख मैं ये हूँ और तू ये है। भले वो आपके मुँह पे आपके सामने एक अपने आप दोनों एक दूसरे की बात को ही रख कर ना बोले, लेकिन किसी न किसी तरह वो आपको ऐसा फ़ील करवाता है कि नहीं तू अभी ये है तो मैं अभी तो ये हूँ। ठीक है? तो ये बातें मुझे समझ में आने लगी, उस वक़्त मैं गुस्सा कर देता था, उस वक़्त मैं ऐसा था कि नहीं यार ये तो इसने सिर्फ़ बात की, सिर्फ़ कहा मुझे इसने ऐसा, ठीक है? कुछ भी ऐसा अपने बारे में तारीफ़ की, तो बहुत देर बाद मुझे समझ में आता था कि नहीं यार, ये तो इसने एक तरह से इंसल्ट कर दी मेरी, ये तो इसका इंटेंशन तो ये था कि मैं अच्छा हूँ तेरे से, तू बुरा है मेरे से, ठीक है? ये सब बातें मुझे बाद में पता चलती थी। अभी क्या होता है, अभी मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया है कि कोई भी इंसान किसी भी वे में मुझसे बात करता है तो मैं एग्ज़ैक्ट पता लगा लेता हूँ। अपने आप मुझे पता चल जाता है कि नहीं इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है? और बेस्ट बात इस चीज़ की ये है कि मैं उसी वक़्त मेरे दिमाग में आंसर भी आ जाता है कि इसको इस बात का आंसर किस तरह से देना है या मुझे इसका कुछ आंसर देना भी नहीं पड़ेगा और ये अपने आप समझ जाएगा जब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा कि नहीं इसने तो सिर्फ़ मेरी बातों को इस कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया, ठीक है? तो ये एक बेनिफिट मुझे 13 डे की जो मेरी जर्नी रही है उसमें मुझे अच्छे से पता है कि ये मुझे मिला है, क्योंकि मैं बात करूँ कि क्रिसमस की, जो हमारा पिछला क्रिसमस गया 25 दिसंबर 2023 को, तो उसी वक़्त इस ये इंसिडेंट हुआ था कि मेरे दोस्त ने कहा था कि कहीं पार्टी वग़ैरह करने चलते हैं और मैं अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस था, तो मैंने उसको कहा कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है। अब मैं इतने बड़े फेस्टिवल्स जो भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं मैं उनको स्किप करके अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करना चाहूँगा। तो उसने गुस्सा दिलाने के लिए मुझे ऐसा बोल दिया कि क्या पढ़ाई-पढ़ाई कर रहा है यार? पता है कितना बड़ा पढ़ाकू है तू? तू 10वीं में फ़ेल हो गया था एक बार, 12वीं में एक बार पेपर भूल गया था, जो कि सच भी था। पर उसने ऐसा कहा, इसके पीछे उसका इंटेंशन ये था कि मैं ऐसा उसे बोल दूँ कि हाँ यार, तेरी बात तो सही है, एक बार पार्टी मना ली तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन मैं अपने पर डटा रहा, क्योंकि मैं नोफ़ैप जर्नी को 2023 में भी फ़ॉलो कर रहा था। बहुत बार मेरी लंबी स्ट्रीक तो नहीं बनी है, लेकिन उस वक़्त मेरे दिमाग में ऐसा आ चुका था कि अ, ये जो मुझे चिढ़ा रहा है, ये जो ये जो मेरे अंदर डालना चाहता है कि नहीं यार, एक बार में क्या ही हो जाएगा। तो मैं उस बात की गहराई को समझ पाया कि ये चाहता है कि ऐसा बोले, तो मैं ऐसा बोल दूँ कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार में क्या ही जाता है, मैं तेरे साथ चलता हूँ पार्टी में, ठीक है। लेकिन मैं नहीं गया, मैं अड़ा रहा अपने ऊपर और उसने बहुत मनाने की बात तो दूर, उसने काफ़ी कुछ सुना दिया कि पता है तेरा पढ़ाई का रिकॉर्ड कैसा है। तो यही बात हुई और तब से मैं नोटिस करने लगा कि हाँ यार, इसकी इंटेंशन थी, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट मिलता है कि कोई भी इंसान आपके पास जो भी इंटेंशन लेके आता है, आप भले ही उस वक़्त आप उसको किसी भी तरह से उसके इंटेंशन को पूरा नहीं होने देते, लेकिन आपको बाद में सुकून भी मिलता है कि नहीं मैंने अच्छा किया कि मैंने इसको जो मेरे दिमाग में जो मन से मेरे अंदर से आ रहा था, मैंने उसको ये आंसर करके मना कर दिया, ठीक है। तो
उसका आप उसका सम्मान रखने के लिए आप शायद चले भी जाएँ तो बाद में आप ही को तकलीफ़ होने वाली है कि नहीं यार, एक बार अगर नहीं गया होता तो मेरा पढ़ाई करता हूँ तो ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका होता। तो यही एक बेनिफिट था जब मुझे 13 डेज़ के बारे में पता चला कि आपका एंगर आपके कंट्रोल में थोड़ा-थोड़ा आने लगता है, लेकिन बढ़ता भी है 13 डेज़ के बाद जब आपकी फ्लैट लाइन आती है। इसके ऊपर मैं वीडियो लाऊँगा। अभी जिस चीज़ के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर वीडियो आएगा, इसके ऊपर वीडियो आएगा, सब मैं लाऊँगा। लेकिन अभी मैं अपनी जर्नी जो मैं जी रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ अभी और जो मैं फ़ील कर पा रहा हूँ, मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ आप लोगों को, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे ऑडियो को सुन रहे हैं, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं इस वक़्त, उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि यार, आप बेनिफिट्स के पीछे मत भागिए, आप सिर्फ़ जर्नी को जिए। बेनिफिट्स आपको अपने आप रियलाइज़ होंगे, आपको फ़ील होंगे कि नहीं, ये चेंज मुझ में आया है, ठीक है? तो अभी मैं अपने दोस्त की उस बात करूँ तो अब जब से वो समझ गया है ना कि मैंने उसके किसी भी गुस्सा दिलाने वाली बात का एक पॉज़िटिव रिप्लाई दिया है बिना गुस्सा किए, तो अब वो इतना मुझे कॉन्टैक्ट भी नहीं करता। अब वो मुझसे शायद कभी-कभार कॉल कर देता है तो कर देता है, लेकिन वो इतना बात भी नहीं करता, क्योंकि इनडायरेक्टली वो समझ चुका है कि जो मैं करना चाहता था ना, कहीं न कहीं इसे ये रियलाइज़ हो गया। यानी कि मुझे, ठीक है, मुझे रियलाइज़ हो गया कि वो किस इंटेंशन के साथ आता है। क्योंकि जब भी किसी इंसान का इंटेंशन आपको समझ में आ जाए, ये बात अगर उस इंटेंशन वाले को समझ में आ जाती है, तो कहीं हद तक वो इंसान अपने आप ही आपसे दूर होता है। अगर उसका इंटेंशन आपका बुरा करना होगा, अगर उसका इंटेंशन आपका कुछ गलत करना होगा, आपके साथ कुछ ऐसा करना जिसमें आपका लॉस है, वो करने आना, ये बात अगर उसको पता चल गई कि आप समझ गए हो कि वो किस इंटेंशन से आपके साथ बात करने आया है, तो ये आपका एक बेनिफिट होगा। इससे नेगेटिव लोग आपसे अपने आप दूर होंगे। 1-2 बार बात कर लेने से वो इंसान अपने आप समझ जाएगा कि नहीं, मैं जो समझ रहा हूँ ये इतना बड़ा वाला नहीं है, लेकिन ये बस मुझे बोल नहीं रहा है कि तू जो करना चाहता था वो मैं समझ चुका हूँ। ठीक है? तो कहीं न कहीं आपको बोलना भी नहीं पड़ता। ठीक है? अगर आप नोफ़ैप फ़ॉलो नहीं करते और अगर आप सामने वाला का इंटेंशन समझ जाते हो, तो अक्सर आप बोल के बोलोगे, पता है, हाँ, मुझे तो क्या करने आया है ये, इसके पीछे तेरा क्या मतलब था? ऐसा बोल के आप उसको कह दोगे, ठीक है? लेकिन जो नो फैप फ़ॉलो कर रहा होगा, जो ब्रह्मचर्य की जर्नी फ़ॉलो कर रहा होगा, वो उसे बताएगा नहीं, उसको फ़ील करवाएगा। और कभी बोलना इतना अफ़ेक्ट नहीं करता जितना उसको फ़ील करवाना होता है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, तो बोलना नहीं चाहिए और हम उसको फ़ील करवाते हैं। आप उसके लिए कुछ ऐसा करते हैं जिससे उसको पता चले कि अगर ये मुझसे प्यार नहीं कर रहा होता तो क्या मेरे लिए करता? तो ये बोलना और करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है? तो मैं इसी तरह से चलता हूँ अभी। मेरी 13 डेज़ नो फैप जर्नी में मुझे और भी कभी बेनिफिट्स हुए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये एक मस्ट बेनिफिट है कि कोई इंसान अगर आपके साथ बुरा करना चाहता है, तो आपको उस चीज़ का अंदाज़ा उसके आते ही आपके पास आपको लग जाता है। आप सेंस कर पाते हो उस बात को कि ये किस वे में आपके पास आया है, ठीक है? कोई इंसान फेक बनता है कि अरे, अरे मेरा दोस्त, तो आप उसके चेहरे को, आप उसकी आवाज़ को, आप उसकी वाइब्रेशन को फ़ील कर पाएँगे कि ये मन से बोल रहा है या मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। ये सब भी बेनिफिट्स होते हैं नो फैप के, जो बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है? कुछ भी सेंस कर पाना, ये भी आपको बेनिफिट। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत चढ़ जाते हैं कि नहीं यार, ये कितना अच्छा मेरे लिए बोल रहा है, तो ये कह रहा है कि मैं इसका दोस्त हूँ, मैं इसके लिए कितना मायने रखता हूँ। लेकिन आप जब नो फैप फ़ॉलो करते हो तो आप समझ पाते हो कि ये सच में बोल रहा है या नाटक कर रहा है। तो ये लाइफ़ के हर एक स्टेज में आपको काम आ सकता है कि अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं और आपका बॉस आपको आपकी बेकार में तारीफ़ कर रहा है ताकि आप उसको अच्छा काम करके दें, तो आप सेंस कर पाएँगे कि आपका बॉस सही में आपके किसी काम से खुश है या आपसे वो कोई काम निकलवाना चाहता है। सेम रिलेशनशिप में भी होता है। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर आपको वो अच्छा-अच्छा बोलती है कि नहीं, तू मेरे लिए ये है, तेरे आने से मेरे साथ ये हुआ, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो आप सच में आप पूरे पास्ट को देख पाएँगे कि क्या ये जितना एक्सप्रेस कर रहा है मेरे सामने, क्या सच में मैंने ऐसा किया है? क्या सच में मैं ऐसा हूँ? ठीक है? सही गलत का अंतर आपको पता चलता है नोफ़ैप की जर्नी में। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जो लोग
फैपिंग वगैरह करते हैं वो इस चीज़ से परे होते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, कई बार नहीं समझ पाते हैं। समझ भी पाते हैं तो शायद किसी सिचुएशन में डिसीज़न लेने में उसको देर हो चुकी होती है कि अब तो जहाँ सही डिसीज़न लेना था, जो गलत था उसे गलत बोलना था, वो टाइम निकल गया, ठीक है? तो नोफैप जर्नी से आप सही वक़्त पर सही बात समझकर सही डिसीज़न अपने लिए और दूसरों के लिए ले सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट था मेरी 13 डेज़ नोफैप जर्नी का। मैं 13 डेज़ की इस इसको प्लेलिस्ट में मैं डालूँगा। इसके ऊपर मैं और भी मैं मुझे जो पता है, जितना मैंने फ़ील किया है, इसके ऊपर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि 13 डेज़ में मुझे और क्या-क्या बेनिफिट्स मिले। जो भी बेनिफिट्स मुझे मिले, स्किन रिलेटेड हो, हेयर लॉस के रिलेटेड हो या मनी रिलेटेड हो या किसी भी ऐसी चीज़ में जो कोई इंसान अगर मुझसे अट्रैक्ट हुआ हो, किसी भी बारे में जो भी मुझे 13 डेज़ में मुझे मिला था, वो सब मैंने नोट करके रखा था। जब भी जिस दिन भी जो कुछ भी होता है, कुछ ऐसा अलग होता है बाकी दिनों से, तो उसको मैं लिख लेता हूँ और उसके ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि मुझे क्या-क्या बेनिफिट्स और हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपको 13 डेज़ के बेनिफिट्स वाली किसी और वीडियो में, ठीक है? तब तक आप भी नोफैप जर्नी फॉलो कीजिए, आपको भी बेनिफिट्स होंगे। मैं हर वीडियो के एंड में ये बोलता हूँ, आपको और कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने खिलौने से खेलना नहीं है। कुछ ना करना ही तो नोफैप है, कुछ ना करना ही तो ब्रह्मचर्य का पालन है। ठीक है? आपको जो आप जो कर रहे हो उसको छोड़ना है, ठीक है? अभी मैं बोल रहा हूँ कि बस ये करना है, बस ये करना है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बोल रहा है बस ये करना है, इतना आसान थोड़ी होता है, ठीक है? आसान बिल्कुल नहीं है। आपको अपना ध्यान भटकाते रहना है उस चीज़ से। कहीं भी आप अपने दिमाग को, अपने थॉट्स को ट्रांसफ़र कर दो किसी भी और चीज़ में। ये सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे कि मुझे अपना ध्यान इस और चीज़ से कैसे डाइवर्ट करना है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो तब तक आप लोग नोफैप जर्नी को फ़ॉलो कीजिए और कुछ भी आपको ऐसा डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे जितना भी उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगा, मैं वीडियो बना के आपको दे दूँगा।